राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज की। मैं हूँ अर्चना और मैं हूँ एक एंटी टैरो रीडर और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर में। तो मैं आज आपके लिए एक लव रीडिंग लेके आई हूँ और मुझे मैसेज मिला है कि आप दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप थोड़ी थोड़ी दुखी है। तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैंने आपके लिए पहले कार्ड निकाल लिए। तो आपके लिए जो इसमें मैसेजेस आए आप लोग भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो रहे हो। और मुझे लगता है आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशनल जो फीलिंग्स है, वो कुछ जरा ज्यादा ही आप लोग उसमें डीप में चले गए हो। तो जो फीलिंग, मैं अभी जो मेरे व्यूवर है मैं उनकी एनर्जी को पकड़ रही हूँ। तो इसमें पहला मैसेज आया कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो आप या आपका पार्टनर, देखिए कंफर्मेशन मिल रहा है, डॉगी मेरी बात कर रही है। तो मुझे कहना है कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो कोई आपको खोने से डर रहा है या आप खोने से डर रहे हो। कुछ तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे वाले पर्सन को, अपने पार्टनर को खो सकते हो या खोने से आप डर रहे हो। ये हो सकता है आप हद से ज्यादा उनको चाहने लगे हो, प्यार करने लगे हो, मे बी पॉसिबल। इस वजह से आप उनको खोने से डर रहे हो। दूसरा मैसेज है, आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। वो समझ नहीं पा रहे कि वो आपके बिना क्या है, या आपकी कुछ ऐसी फीलिंग है। आप कुछ कंफ्यूजन में भी हो सकते हो कि आपको समझ नहीं लग रहा है, या आप थोड़ा ओवरवेलम हो रहे कि आप उनके बिना अपने आप को अधूरा समझते हो, ये भी हो सकता है। इसके बाद का ये मैसेज है, विथ लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिसअपेयरिंग, आई मिस यूर लाइट। बहुत प्यारा मैसेज है। कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है आप दोनों में से। ये दो लोगों की जो लव रीडिंग है, ये हो सकता है कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हो आप लोग, है ना, पार्टनर्स भी हो सकते हो। वैसे तो लव रीडिंग है तो लवर्स के लिए ही है, बट ये लव जो होता है, स्नेह ममता प्रेम, ये अलग अलग तरीके से होता है। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी हो सकता है। तो ये जो सामने वाली एनर्जी है, जिसको आप जितना ज्यादा प्यार करते हो, उनका कहना है, ये आपका भी हो सकता है कि उनके बिना आपकी जो जिंदगी है बिल्कुल खाली है, होपलेस है, डार्केस्ट है, यानी अंधेरे वाली लाइफ आपको लगती है उनके बिना। आप उनकी एनर्जी को, उनके उजाले को, उनके जो एक उनके होने से जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आता है, वो आप मिस कर रहे हो। इसका मतलब है, व्हाई डू आई फील दिस वे। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। कुछ कंफ्यूजन आपके अंदर चल रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि इतनी अच्छी अगर आप दोनों की बॉन्डिंग है, इतना प्यार है, इतनी आपका लगाव है, इतना इमोशनल आपका उनको लेकर इतना अच्छा रिलेशन है, तो आप क्यों सोच रहे हो ऐसा। ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आई एम ब्लॉक्ड। आप अपने आप को ब्लॉक समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग आगे वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, या आप तक उनकी फीलिंग्स नहीं आ पा रही है, या कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की मुझे प्रॉब्लम लग रही है। मैसेज भी मुझे एंजल्स की तरफ से यही मिला था कि किसी के तो भी लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो मुझे क्लियर करना है। तो ये आपके सारे मैसेजेस है। तो आप ब्लॉक मत हो जाइए। आपको बात करनी पड़ेगी अपने पार्टनर से। जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपके अंदर का जो डर है, जो आप डर रहे हो अपने लव वन को खोने से, वो, या आप नहीं सोच पा रहे हो उनके बिना अपने आप को, या उनके बिना आपकी लाइफ आपको खराब लग रही है, या आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये सारी जो समस्या है, जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे तब तक आपकी क्लियर होने वाली नहीं है। तो जाकर बात कीजिए। डोंट पुट अप विथ माई बस। आप चाहते हो कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, तो इसके लिए बात करनी जरूरी है। ड्रामा, अब ये ड्रामा आपको लगता है, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आगे वाला आपके साथ ड्रामा कर रहा है। वो आपके साथ, मैं इसको धोखा नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे धोखा शब्द नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, धोखा बिल्कुल नहीं है। बट आपको लग रहा है कि आगे वाला पर्सन आपके साथ ड्रामा कर रहा है। वो शायद आपकी जो फीलिंग्स है उसको समझ नहीं पा रहा है, जो आप इतना ज्यादा इमोशनल उनसे अटैच है, शायद आपकी इमोशनल अटैचमेंट को वो समझ नहीं पा रहा। आपको लग रहा है कि वो पर्सन ड्रामा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। आप चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहे। तो ये आप हो ही। आप मतलब कितना चाहोगे, आप हो ही। आपको लगता है कि आगे वाला पर्सन आपकी ऑनेस्टी को नहीं समझ पा रहा है ना, ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा नहीं है। वो आपकी ऑनेस्टी को बराबर समझ रहे होंगे। आपको क्लियर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। आपको लगता है कि आप अपने दिमाग से ज्यादा काम करते हो, आपका दिमाग ज्यादा बेटर है आपके दिल से। तो कभी दिल की भी सुन लिया कीजिए, कभी दिल पर हाथ रख के कुछ सुन लीजिए, कुछ पूछ लीजिए। या कभी कभी थोड़ा सा दिल का काम दिल ही करता है, तो थोड़ा सा माइंड को, यानी प्रैक्टिकल आप ज्यादा होते होंगे, शायद आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिकल है। और यहाँ जेंडर मैटर नहीं करता है, आप लेडीज हो जेंट्स हो, कोई उससे मैटर नहीं करता आपको कौन हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग करते हैं, आपका दिमाग ज्यादा अच्छा है आपके हार्ट से, तो कभी दिल की भी सुन लिया कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी का बहुत पावरफुल मैसेज है, आई वॉन्ट यू। इतना सब कुछ समस्याएं है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप चाहते हो उनको ही।
आई वॉन्ट यू, ये एक मैसेज सारे समस्याओं का समाधान है। तो मुझे आपसे इतना ही कहना है कि अपने दिल की सुनिए, ब्लॉक मत रहिए, ब्लॉक होने से सारी चीजें रुक जाएंगी। आपका क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज जाके क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए। डरने से कुछ नहीं होने वाला, कि आप अगर डरोगे कि मैं खो दूंगा तो क्या होगा, अगर आप बात नहीं करोगे तो खो भी सकते हो। तो आपको बात करना जरूरी है, जाकर बात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ बातें जो कही नहीं है, आपने अंदर दिल में रखी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका दिल कमजोर है, आपका दिमाग ज्यादा मजबूत है, तो ऐसा मत कीजिए, दिल की सुन लीजिए, क्योंकि ये दिल वाला मामला है सब। क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र है ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब आपकी बातें आपके गले में अटकी हुई है, आपने कही नहीं है। तो ये थी हमारी लव रीडिंग। अब हम देखेंगे टैरो से कि आगे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। तो आइए अब हम लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, ठीक है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनके प्यार मोहब्बत में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है। क्या ये कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, कि इनके बीच में एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जबकि ये लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं। भाई थोड़ा सा शक्ल तो करने दीजिए मुझे। वाओ, कितना ही प्यारा कार्ड है, आप देख सकते हो। सॉरी ये उल्टा है, उल्टी रीडिंग में करती नहीं हूँ। ओके ठीक है। तो ये लव रीडिंग में अक्सर आता है ये कार्ड, इसके लिए आपको लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। मैं जब भी लव रीडिंग करती हूँ, पिछले लव रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, अक्सर ये कार्ड आता है, और आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। मैं अभी आपको इसकी एनर्जी पढ़ के बताऊंगी। वाह, बहुत ही अच्छा, ये इनको भी आना है, इस कार्ड को भी साथ पे आना है। वाह, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आप लोगों की। तो क्यों डर रहे हो आप, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग में, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों नाराज हो बेवजह बेमतलब। इतनी अच्छी लव रीडिंग है आप लोगों की, इतना अच्छा सारी एनर्जीज है। ओहो, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो हाँ अपने। अच्छा चलिए, देखिए पिछली जो हमारे अभी लव कार्ड्स की हमने रीडिंग की थी, उससे रिलेटेड सारे कार्ड निकले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बता रहा है कि आपका समय चेंज हो सकता है, या होने वाला है। आपका जो ये समय चेंज होगा ना, मतलब गतिशीलता परिवर्तन, ये इसका मतलब होता है गतिशीलता परिवर्तन। और ये कहीं ना कहीं इसके साथ मैच कर रहा है कार्ड की, कुछ कुछ न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये कार्ड को मैं ऐसे रखूंगी, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके रिलेशन में, लेकिन इसके लिए आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपके सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, बट उनका दिल बिल्कुल नहीं होता आपके साथ शामिल होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से उनके अंदर जलन होती है, ठीक है। ऐसे लोगों से बचना है, सेलिब्रेशन कीजिए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखिए, बहुत प्यार से रहिए आप लोग, बहुत अच्छे से रहिए। बट आप एक काम कीजिए, कुछ ऐसे लोग जो आपके लाइफ में होकर भी आप लोगों को अगर तकलीफ दे रहे हैं, तो थोड़ा उनसे बच जाइए। वैसे आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन वाला मूड आने वाला है, बहुत अच्छा मूड में रहेंगे आप, सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत अच्छा आपका समय आने वाला है, ठीक है। आपको अगर आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ चीजें चाहिए, जैसा होता है नहीं मेरी लाइफ में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपके रिलेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अंतर मन में आपके झांक के देखना चाहिए। आप जब तक एकांत में जाकर अपने आप से क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खुद को ब्लॉक महसूस किया, आपने अपने को ब्लॉक कर लिया है, तो अपने अंदर जाके देखिए कि आपका पार्टनर सच में वैसा है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंदर एक दुनिया बना ली, आपने अपने हिसाब से सोच लिया। क्योंकि ये जो कार्ड आ रहा है ना, ये कार्ड इसी को बता रहा है कि आप रातों में रात भर सोते नहीं हो, रात भर विचार करते रहते हो, आप रात भर सोचते रहते हो कि अपने लव वंस के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में। कभी कभी आप रोते भी हो और बहुत अकेला महसूस करते हो, आपको लगता है अरे मेरा तो कोई नहीं है, कैसे होगा। आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको ना हरमिट के मोड में जाना है। इन द सेंस आपको अपने आप से बात करना है कि हमारे बीच में क्या है, सब कुछ अच्छा, मुझे लगता है सब कुछ अच्छा है आपके बीच में। छोटी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आप ये इस 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, यानी आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो बेवजह, क्योंकि तकलीफ वाला काम नहीं है। आप जब क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो आपको मजिशियन जैसा आपके रिलेशन हो जाएगा ना। आप एनीथिंग, आप हर चीज को आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आपका क्रिएट होने वाला है, बहुत अच्छा आपका समय आने वाला है। आप पास की जो आपने जो पास में जो भी आपको लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट किया अपने रिलेशन के लिए, बहुत 100% दिया है, और बहुत ऑनेस्टी दिखाई, वो हमारा लव कार्ड में भी मैसेज आता है कि आपने बहुत ऑनेस्टी दिखाई, तो आप मूव कर जाना चाहते हो, आप छोड़ देना चाहते हो चीजों को, नाराज हो गए आप अंदर से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप अंदर से एकदम सैड हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सैडनेस वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में अभी भी नई ऊर्जा बाकी है।
एक न्यू बिगनिंग बाकी है। देखो फिर से थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम है। तो ये जो बता रहा है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ये आपको बता रहा है कि नई शुरुआत अभी भी बाकी है, अभी भी ये आपका रिश्ता फल फूल सकता है। उसके लिए आपको ये जो एनर्जी है ना हर्मिट की, आपको अपने आप से बात करनी होगी, आपको अपने लव वन पार्टनर से बात करनी होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ठीक है आर्कंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स के लिए आप पहले तो गाइडेंस दे दीजिए, उसके बाद हम ब्लेसिंग भी देख लेंगे। प्लीज उनको गाइडेंस दीजिए आर्कंजल माइकल। वाह, बहुत ही अच्छे गाइडेंस आए हैं आपके लिए। देखिए आपको, आप बहुत ज्यादा मुझे लगता है विचार करते हो, आप बहुत अपने रिश्ते पे, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना। और इस वजह से आप और अपने रिश्ते का बैलेंस भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे आप जो भी मेरे व्यूवर्स है, मैं उनकी एनर्जी को पढ़ रही हूँ, और प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। राधे राधे जरूर लिखे, जय श्री कृष्णा लिखे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस किया, और आपको लगता है कि आगे वाला बंदा वो नहीं कर रहा है। आप सोचते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके जितना समझदार नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो, बट वो भी बहुत समझदार होंगे। आप जैसे पार्टनर के मिलिए, और आपको, आप चाहते हो कि कुछ कमांड करना चाहते होंगे, या कुछ आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते होंगे, या आप बात करना चाहते होंगे, आगे वाला बंदा शायद आपको उसका बराबर रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आपको बात करना है। यहाँ पर ये बात करने वाला मैसेज पिछले भी कार्ड में आया, और मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि आपको किंग की तरह पूरे पावर से, पूरी अथॉरिटी से, पूरा हक जमाते हुए आपको उनसे बात करना है, और आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर करना है, और आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठीक करना है। अब आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, हम लोग ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। वेरी नाइस, मुझे लग ही रहा था कि सोर्स के कार्ड आएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, जो आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे लग ही रहा था। हो सकता है आपने कुछ दिनों पहले आपकी जम के लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, इस वजह से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसी वजह से आपका मन बहुत हर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप ये हर्टिंग को लेके चलोगे, इस दुख को लेके चलेंगे ना, तो आप कभी इसमें से निकल नहीं पाएंगे। आपको ब्लेसिंग के तौर पे गॉड कह रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि इसमें से निकलिए। होता है, अपना व्यक्ति है, बोल देता है, उसके दिल में था, उसने बोल दिया, आपने बोल दिया, झगड़ा हो गया, खत्म कीजिए इसको। आपको इसको लेके बैठेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे कि अरे उसने मुझे बोल दिया, एक सैड मूड में ही रहोगे, आप उसमें से निकल नहीं आओगे। तो इसलिए आपको उसमें से निकलना है। ये सारे जितने भी सोर्स है, इसको लेके देखिए, जैसे ये मूव कर रहा है तो उसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए। आपका पार्टनर है, अपने पार्टनर को साथ में लीजिए, और एक नई रास्ते पे निकल जाइए, क्योंकि आपका जो भी कुछ रिलेशन है उसमें न्यू बिगिनिंग है अभी। ठीक है, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको बात करनी है, पुरानी लड़ाई झगड़ों को भूलना है। आप बहुत अच्छे से सब बैलेंस कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए देखेंगे कुछ चांस। ओके, तो प्लीज आर्कएंजल माइकल, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, मेरे लव वंस जितने भी लव बर्ड्स हैं, उनके लिए एक अच्छे अच्छे चांस निकालिए, ताकि मुझे पता चले कि उनके बीच में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इतना मिसकम्युनिकेशन है। वाओ, देखिए एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो एक दूसरे को, 100% प्यार करते हो, तभी ये चांस आता है। देखिए इतने सारे चांस है, मगर उसमें से बराबर से वही चांस आया, और हम चांस देख के नहीं निकालते, जो निकल गए निकल गए। तो आपके लिए ये जो चांस आया, 100% आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा चाहते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, तो फिर लड़ाई झगड़ा को भूल जाइए, मैं तो यही कहूंगी। आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। मोर विथ अ स्माइल, मेड विथ अ स्माइल। ठीक है, आपको बोला है कि आप अपने आगे वाले के जो दिन है, ये जो सूर्य देवता है ना, ये सन है, सन की तरह क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, क्लियर रहिए, एकदम ब्राइट है आने वाला समय आपका, और एक स्माइल के साथ में एक अपना नया दिन शुरू कीजिए। आप जब भी इसको रीडिंग को देखेंगे, उसके नेक्स्ट डे से आप स्माइल के साथ बात कीजिए, या उसी दिन से बात कीजिए। देखिए एंजल्स आपके साथ में है, या आपको बोला जा रहा है एक फेरी की तरह आपको बनने के लिए कहा जा रहा है। अपने विंग्स खोलिए, अपने अपने जो आपकी भावनाएं हैं उनको आप व्यक्त कीजिए, है ना। तो आपको, वैसे भी आपके साथ ईश्वर है। साथ में यहाँ क्राउन है, क्राउन हमारे इसमें द सोर्ड ऑफ आया था, द क्वीन ऑफ सोर्ड आए थे। तो आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, आपको एक किंग की तरह, आप जो भी है, आप मेल है फीमेल है, जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ। तो आपको एक किंग की एनर्जी में आना है, और उस अथॉरिटी से आपको बात करनी है। इसका मतलब होता है कि थोड़ी मेहनत है आपको, आपके रिश्ते में आपको बात तो करनी पड़ेगी ना, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो। और साथ में हीलिंग है, आपको ईश्वर की तरफ से हीलिंग मिल रही है। फिर से यहाँ बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का मतलब होता है कि आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारा जो कार्ड निकला था कि परिवर्तन, तो बटरफ्लाई का मतलब भी होता है परिवर्तन, क्योंकि बटरफ्लाई बहुत से परिवर्तनों से गुजर के बटरफ्लाई बनती है, तो बहुत संघर्ष होता है उसके लाइफ में।
तो ये परिवर्तन आपके लाइफ में बहुत प्यारा सा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत होती है। तो एक बहुत खूबसूरत सा परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला होता है। और यह है चाबी। अगर आप ब्लॉक्ड है, आप स्टक है, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई है, तो उस चीज को खोलने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए भगवान आपको चाबी दे रहे हैं। ये चाबी मेरे व्यूवर्स के पास में है, तो जो भी मेरे व्यूवर्स है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, राधे राधे लिखिए। आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते प्लीज उसको लिखिए। हमारे श्री कृष्ण भगवान तो है ही प्यार के देवता, है ना। तो राधे कृष्ण लिखिए। और ये चाबी आपके पास है, जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, बात करनी है अपने पार्टनर के साथ में। अब हम देखते हैं कुछ मैसेजेस, कुछ चीट के मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके फिलहाल करंट एनर्जी क्या है और आपको क्या करना चाहिए, और आपका लव रिलेशन में और क्या ब्लेसिंग से क्या आपके लिए मैसेजेस है। ठीक, चलिए। तो पहला मैसेज है मनी इज कमिंग। अरे वाह, आपको अगर पैसों से लेके कोई वाद विवाद था तो आपका वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में पैसा आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई जॉबलेस है तो जॉब मिलने वाली हो सकती है, या कहीं अगर आपका पैसा फंसा है तो पैसा निकल सकता है। ग्रेट चेंज, ये मैंने आपको कहा है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले। मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून से भी कहा था और एस ऑफ वॉन्ड्स से भी कहा था कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में ग्रोथ अभी भी मौजूद है। तो ग्रेट चेंज आ सकते हैं, ये आपको लानी है। ठीक है, होप नहीं खोना है आपको, आपको होपलेस नहीं होना है। ओके, योर हैप्पीनेस इज बैक। ये भी मैसेज हमारे उसी सारे कार्ड्स में निकले कि आपकी खुशियां सब वापस आ सकती है। बस गुस्सा छोड़ दीजिए, अगर आप लोग गुस्सा है एक दूसरे से तो। ओके, नेक्स्ट मैसेज देखेंगे हम लोग। आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हमारे चार्म्स में वैसे भी एंजल आई थी, एंजल का मतलब ही होता है आशीर्वाद। ठीक है, तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। सरेंडर कर दीजिए। आप अगर किसी बात को लेकर अपने मन में होंगे, ईगो में होंगे कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बोलूं, मैं ही क्यों पहले, तो इसमें मत रहिए। आपको सरेंडर करने कहा गया है, क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। सरेंडर कीजिए, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए बातों को, है ना, बातों को छोड़ दे। शांति और सुकून, आपके दोनों के बीच में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुई है तो उसको भूल जाइए, शांति और सुकून से आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ नेगेटिव थिंकिंग अगर आपके मन में आ रही है इस रिलेशन को लेके तो बिल्कुल मत कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं कभी कभी वैसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पॉजिटिव सोचना है तो अच्छा ही सोचिए ना। गो विथ फ्लो, वाओ, गो विथ फ्लो, इसका मैसेज, जो इसका ये मैसेज है, इसका तो मतलब आपको समझ ही जा रहा होगा कि समय के साथ चलिए, जैसा अभी आप लोगों के बीच का रिलेशन है उसमें चलिए, अच्छे से आगे बढ़िए, दूसरों के बहकाव में ना आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे 3 ऑफ कप का हमने भी कार्ड देखा था, कोई तीसरा व्यक्ति आके अगर आपको बहका रहा है तो उसके बहकाव में मत, एक दूसरे पे भरोसा कीजिए। थर्ड पार्टी को बिल्कुल आप एंट्री नहीं देना है हमारे अपने इसमें। कुछ रहस्य उजागर होंगे। देखो, थर्ड पार्टी की बात निकली तो रहस्य भी आ गए। हो सकता है थर्ड पार्टी आप लोगों का रिलेशन नहीं चाहती होगी, मे बी पॉसिबल। तो थर्ड पार्टी के आपको बहकाव में नहीं आना। होते कुछ दोस्त लोग कमीने सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करती, पर कुछ दोस्त लोग होते हैं ऐसे जो किसी का अच्छा नहीं देख सकते, तो वो बहकाते हैं आप लोगों को कि आपका माइंड ये करते हैं वो। तो और उनके बारे में आपको कुछ पता चल सकता है कि आपके रिलेशन के बारे में कि क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना। ध्यान दीजिए थोड़ा। पावर ऑफ डिवाइन, आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ भगवान है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। भगवान आपको बराबर रास्ता दिखाएंगे और आपको आपके हर उलझन से निकालेंगे। लव योर पेट, अगर आपके घर में जानवर है, अगर आपके घर में डॉग्स है, जो भी है, आप प्लीज उनको प्यार दीजिए, तो आपको भर भर के प्यार मिलेगा, और आपकी प्यार मोहब्बत में जो भी हडल्स है वो सारे ठीक हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। से गुड बाय, कुछ बैड एनर्जीज अगर आपके लोगों के बीच में, जैसे जो ये मैसेज आया कि दूसरों के बहकावे में ना आए, तो ऐसे लोगों को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उनके लिए अपने रिलेशन खराब मत कीजिए। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी रीडिंग देखने के लिए। आपसे कितनी रिजोनेट होती है प्लीज मुझे आप मैसेज करके बताइए। और अगर आप कुछ मुझसे आपके लव रिलेशन के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर मुझसे आप कुछ हेल्प चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्लीज कॉल ना करें, तो मैं आपका जरूर मैसेज का जवाब दूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने के लिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।